नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, आप भगवान शांतिनाथ के समोसरण में बैठे हुए हैं। वैसे इसमें मुख्य रूप से कमलासन पर गंधकुटी में भगवान शांतिनाथ विराजमान है, इसलिए शांतिनाथ का समोसरण है। फिर भी जो समोसरण विधान हो रहा है उसमें 2400 तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण की पूजा हो रही है ना? सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। समोसरण के बारे में मैं आगे आपको ध्यान कराऊंगी और बताऊंगी। समोसरण में एक दिन संक्षेप में बताया था आगे। अभी मैं आपको ले चल रही हूं कुछ अपने दिगंबर जैन समाज में जो विचारधाराएं हैं भिन्न भिन्न, उसके बारे में आगम में, जैन शास्त्रों में, जैन ग्रंथों में क्या है, इस पर प्रकाश डालूंगी, इस पर आपको बताऊंगी। आप लोग बहुत ध्यान से हर एक चीज को समझें। दिगंबर जैन परंपरा में वर्तमान में 2 धारा प्रसिद्ध हैं, 13 पंथ विचारधारा, 20 पंथ विचारधारा। सब लोग इधर देखो, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। 13 पंथ विचारधारा में पंचामृत अभिषेक, क्षेत्रपाल, दिक्पाल आदि के अर्घ्य, शासन देव देवी की पूजा, पद्मावती आदि की नहीं मानते हैं। और कई एक चीजों में थोड़ा सा विरोध रहता है। उसमें एक शुद्ध 13 पंथ चला, बीच में कांजी पंथ के निमित्त से उसमें तो दीप से पूजा करना यानी दीपक जलाना, धूप खेना भी मना हो गया था। बीच में कुछ ऐसे लोग भी आज भी हैं। तो ये दिगंबर जैन परंपरा में अनेक प्रकार से ये भेद पड़ा। 20 पंथ विचारधारा वाले धूप भी खेते हैं, दीप भी जलाते हैं, शासन देव देवी को अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, दिक्पाल को भी चढ़ाते हैं, क्षेत्रपाल भी मानते हैं और शासन देव देवी, पद्मावती माता आदि को भी मानते हैं। पंचामृत अभिषेक भी करते हैं, महिलाएं भी अभिषेक करती हैं। हमारे सामने अनेक बार ये प्रश्न आते हैं कि वास्तविकता क्या है। मैंने जहां जन्म लिया, अवध प्रांत में टिकैत नगर जन्मभूमि, वहां पर मैंने बचपन में ये पंथ भेद नहीं सुना था। वहां बराबर महिलाएं अभिषेक करती हैं, सब बालिकाएं, युवती, वृद्धा, हर एक। और पंचामृत भी अभिषेक और फल फूल आदि सब परंपरा क्षेत्रपाल, पद्मावती सब मंदिर में है, चल रही थी, हमें मालूम नहीं था। जब घर छोड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद जयपुर आदि में चातुर्मास हुए तो हमारे सामने जब प्रश्न आए तो आचार्य श्री से पूछा। आचार्य श्री वीर सार महाराज ने कहा ग्रंथों का अवलोकन करो, और उन्होंने प्रमाण बताए। सबसे अधिक सबल प्रमाण पूज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ पंचामृत अभिषेक पाठ। हमारे पाठ में हमारे जन्म से पहले ही एक पुस्तक छपी हुई है, अभिषेक पाठ संग्रह, पंडित पन्नालाल जी सोनी ने छपाया था, है अभी हमारे यहाँ लाइब्रेरी में है। उसमें 16 अभिषेक पाठ हैं, आचार्यों के द्वारा, अधिकतर आचार्यों के हैं, विद्वानों के भी हैं, आशाधर जी आदि के। मैंने उसका भी अवलोकन किया, उमा स्वामी श्रावकाचार्य पढ़ा और भी अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय किए और पाया अच्छी तरह से
पूज्य पाद स्वामी के अभिषेक पाठ जो आपको सुबह अभिषेक पाठ कराते हैं हमारे विद्वान, वो हिंदी में है। उसका मैंने लगभग 15-20 वर्ष पहले हिंदी पद्यानुवाद किया संस्कृत के पूज्य पाद स्वामी के पंचामृत अभिषेक पाठ का। वो उसका हिंदी अनुवाद है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, हिंदी पद्यानुवाद है। उसमें दिक्पाल के लिए भी अर्घ है, क्षेत्रपाल के लिए भी अर्घ है, और शासन देव देवी को भी अर्घ चढ़ाने का आगे आचार्य ने उपदेश दिया है। आज्ञा दी है कि पूजा तभी पूरी होगी जब आप नव देवता को आदि करके अर्घ चढ़ाकर पूजा करके और शासन देव देवी आदि को अर्घ चढ़ाकर पूजा पूरी करेंगे। उसमें सारी विधि दी हुई है और वो पूजा नदी में भी छपी है, अन्यत्र भी है। मेरी भी शंका का समाधान हुआ और मैंने भी हजारों लाखों लोगों का शंका का समाधान किया। आपके सामने विराजमान है एक देव और देवी। आपको मालूम हुआ है कि नहीं ये कौन है? यहाँ विराजमान है देव, उधर देवी है, वस्त्र पहने हैं। आपने पूछा नहीं होगा पंडित से कि ये कौन है। क्षेत्रपाल पद्मावती तो नहीं है, इनके फणा नहीं है। कौन है? भगवान शांतिनाथ के गरुड़ यक्ष और महामानसी देवी। गरुड़ यक्ष महामानसी देवी भगवान शांतिनाथ के शासन देव देवी हैं। तिलोय पंडिती में लिखा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ तिलोय पंडिती 2000 वर्ष पुराना, उसका हिंदी अनुवाद छपा हुआ था।